हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम को करना है, चित्त को शांत करके, बिना किसी टेंशन के। अब मैं 100 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के बारे में बात करूंगा पेपर 2 के कंप्लीट 10 की 10 यूनिट से, यानी कि हर यूनिट से हम 10 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं ये 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। तो हम एक यूनिट से लेके, यूनिट 1 से फंडामेंटल से लेके लास्ट 10 यूनिट्स तक सारे 100 क्वेश्चंस करके देखते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट देखना है कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्योंकि इस रिवीजन से एक फायदा ये होने वाला है कि आपका छोटा मोटा कंसेप्ट कोई अटका हुआ है वो एकदम से देखेगा तो याद हो जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा, और ये विद आंसर रहेगा। तो बहुत आराम से सारी चीजों को देखना है। सबसे पहले हम अपनी यूनिट जो फर्स्ट है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, इससे क्या 10 हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक स्टेटमेंट है, ई स्टडी ओनली बायोलॉजिकल कंपोनेंट, तो ये कट जाएगा, ये ओनली बायोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद इट इंटीग्रेट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस, एक तो ये बी हो गया। उसके बाद इट डील विद बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये भी ठीक हो गया। तो बी और सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, यहां देखिए आपको हर क्वेश्चन का मैंने राइट ऑप्शन यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि लास्ट डी कह रहा है इट एक्सक्लूड टेक्नोलॉजिकल टूल्स सच एज जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, ऐसा एक्सक्लूड नहीं है। तो हम इसका राइट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए, मींस दिसंबर के लिए, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ये क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, ठीक बात है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये दोनों ही ठीक है। एक भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन है, ध्यान रखना है, कहीं आप सोचो कि एक ही करने, है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही होता है, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह की रीजनिंग आपसे खेली जा सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि एसोसिएशन रीजनिंग में हमें लगता है कि पहला ही ऐसा ऑप्शन बनाएंगे, हो सकता है इस तरह से बना दे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अरेंज द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अपवर्ड, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटो है, उसके बाद मेजो और थर्मो, है ना, उसके बाद एक्सो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। मैं बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इससे हर टॉपिक से गुजर जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और लास्ट टाइम हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की ही होती है जरूरत, है ना, और बाकी चीजें आनी थी वो तो बहुत सारी आ ली, ठीक है। अब क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैप्स रेट। लैप्स रेट के बारे में बात करी है। पहला कह रहा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज द एक्चुअल रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज विद एल्टीट्यूड, ठीक बात है। उसके बाद बात कर रहा है कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट अप्लाइज टू अनसैचुरेटेड एयर पार्सल ड्राई, ठीक है। फिर कह रहा है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज यूजुअली ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, क्या ऐसा होता है क्या, याद करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डी कह रहा है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, ए, बी और डी राइट ऑप्शन हो गया। देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, समझ में आ जानी चाहिए चीजें। अब आपको यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। विंड रोज क्या करता है, विंड रोज की बात करिए तो विंड रोज विंड डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी की बात करता है, यानी कि ए के साथ 2 हो जाएगा। और जैसे ही ए के साथ 2 होता है तो थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद जीआईएस की बात होती है, जीआईएस का स्पेशल डेटाबेस है, तो बी के साथ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शंस बनेंगे वो क्या, ए का साथ 2 हो गया, बी के साथ 1, सी के साथ 3 और डी के साथ 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से रखना है आपको, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
ग्राउंड ट्रूथिंग इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिमोट सेंसिंग क्लासिफिकेशन। असर्शन कह रहा है कि ग्राउंड ट्रूथिंग इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिमोट सेंसिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे कह रहा है, रीजन कह रहा है इट वेरीफाइज रिमोटली सेंस इंफॉर्मेशन विद एक्चुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें दोनों की दोनों चीज ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये ग्राउंड ट्रूथिंग की बात कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following are application of GIS and remote sensing in environmental studies? क्या क्या एप्लीकेशन है? लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग के लिए आपको पता है अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। वेजिटेशन की मॉनिटरिंग करनी हो बिल्कुल करते हैं। और अर्बन स्प्राल जो एनालिसिस करना है बिल्कुल। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल वैलेंसी ये नहीं है, है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ए, बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मटेरियल बैलेंस। तो पहला कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मटेरियल बैलेंस की बात आती है, मैंने एक आपको पता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाया था अभी, तो वो भी आपने देख लिया होगा कि 10 की 10 यूनिट्स की फैक्ट्स के बारे में, वहां मैंने मटेरियल बैलेंस बताया था आपको, वहीं से क्वेश्चन है ये। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद इट इज यूजफुल इन पॉल्यूशन लोड एस्टिमेशन, ठीक है। उसके बाद इट एज्यूम मैटर कैन बी क्रिएटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, नहीं ये एज्यूम नहीं करता है, ये बेसिकली ये मटेरियल बैलेंस की बात है। इट कैन बी अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल सिस्टम, यानी ये ठीक है, यानी कि ए, बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटरजनरेशनल इक्विटी, ठीक है। इंटरजनरेशनल इक्विटी की जरूरत होगी भाई, क्योंकि इट एम्स टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ये भी बात ठीक है, इसीलिए जरूरत है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह का हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, ये देखिए, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नोट ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको देखा हुआ पिछली बार भी पूछा गया था, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल होगा, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस अपनी पहली यूनिट से, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट लेके आ रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें भी हम 10 बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीओ, बीओडी एंड सीओडी के बारे में। पहला कह रहा है कि जो हाई बीओडी यूजुअली इंडिकेट्स हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है। सीओडी इंक्लूड्स ऑक्सीजन डिमांड ऑफ केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। डीओ डिक्रीज व्हेन ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इंक्रीज, ये भी बात ठीक है। डी कह रहा है सीओडी इज ऑलवेज लोअर देन बीओडी, नहीं सीओडी या तो ग्रेटर होगा बीओडी से या इक्वल कभी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड हो गया, ए, बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, असर्शन रीजनिंग का है सीओडी वैल्यूज आर जनरली हायर देन बीओडी वैल्यू ऑफ द सेम वेस्ट वाटर सैंपल। देखो ये बिल्कुल ठीक बात है कि सीओडी वैल्यू आर जनरली हायर देन बीओडी वैल्यू फॉर द सेम वेस्ट वाटर सैंपल, ठीक है, क्योंकि सीओडी मेजर ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, इसीलिए वो ज्यादा होता है। तो रीजन भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैच द पोल्यूटेंट विद इट्स मेजर हेल्थ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या आएगा। मरकरी, आपको पता है मरकरी से मीनामाटा डिजीज होता है, ठीक है। कैडमियम से इटाई होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस डिजीज होता है। तो यानी कि ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये फोर्थ हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आपको पता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली इमिट नहीं होकर रिएक्शन करके बनाते हैं। तो कौन कौन से, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बिल्कुल सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पैन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड सेकेंडरी नहीं है, फोटोकेमिकल स्मोक है वो सेकेंडरी है। तो हमारे पास ए, बी और डी एस राइट ऑप्शन हो गया। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए, बी, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है फॉस्फोरस साइकिल इज कंसिडर्ड ए सेडिमेंट्री साइकिल। आपको पता है बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स हैं इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, याद रखना है। फॉस्फोरस साइकिल इज कंसिडर्ड ए सेडिमेंट्री साइकिल, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इट्स मेजर रिजर्वायर इज रॉक एंड सेडिमेंट्स एंड इट लैक है ये किस में? सिग्निफिकेंट गैसियस फेजेस में, बिल्कुल। और सल्फर का उल्टा है, याद करिए वो क्वेश्चन आया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक वो जो एनालिसिस की बात करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, याद रखना। वो मैंने जो फैक्ट्स में भी बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। इट इज फेवर्ड बाय सनलाइट, बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व नॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन्स ओजोन एंड पैन, बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है इट इज कॉमन अंडर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन ओनली। ये बात ठीक नहीं है। कह रहे हैं इट इज कॉमन, फोटोकेमिकल स्मोक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन ओनली में कॉमन नहीं है। ये तो गलत हो गया भाई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया ना। तो राइट ऑप्शन ए, बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखो इन्हीं स्टेटमेंट्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे है अरेंज द नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अमोनिया फॉर्मेशन है, उसके बाद नाइट्राइट फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद नाइट्रेट फॉर्मेशन है, फिर है नाइट्रोजन गैस रिलीज थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि BACD विल बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं मैच द एनालिटिकल मेथड विद इट्स मेजर एप्लीकेशन, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट से AAS की बात करते हैं, हैवी मेटल एनालिसिस है, बिल्कुल ठीक बात है। XRD की बात करते हैं, मिनरल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल। GCMS की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। यूवी विजिबल की बात करें, एब्जॉर्बेंस बेस्ड एनालिसिस, ये भी बात ठीक है। यानी कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, यानी थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन एक्सीलरेट्स वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स। याद रखना, कह रहा है एसिड रेन एक्सीलरेट करता है वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, क्योंकि एसिड है वहां लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है तो उसको एक्सीलरेट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों करता है ऐसा? रीजन देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि लाइमस्टोन कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट विद एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर, ये भी ठीक है। तो इसका क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। इस तरह का हमारे पास सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों ठीक है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। ये अब सेकंड यूनिट का एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, पैन है, फोटोकेमिकल स्मोक में है, कैडमियम इटाइटाइट डिजीज। आपको पता है फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, नॉट ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के एक्सेस से होता है। तो याद रखना ये पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड, करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड। आराम से देखना पेपर में, चित्त को शांत करके पेपर देना, प्लीज भागा दौड़ मत करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये, है ना। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? हमारी यूनिट नंबर 3 से होगा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन होगा। हर यूनिट से हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं ये, जिससे आपका दिमाग खुलेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से बात करते हैं। आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात की है। पहला कह रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल ठीक बात है। पिरामिड ऑफ बायोमास में बी इन्वर्टेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। पिरामिड ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज अपराइट, गलत बात है। अपराइट भी हो सकता है ना, उल्टा इन्वर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ऑलवेज अपराइट होगा। आगे एनर्जी ट्रांसफर फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल की जो बेसिकली एंट्रोपी वाली बात याद करिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन, A, B और D विल बी द राइट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल ठीक बात है। एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट एवरी ट्रॉपिक लेवल ड्यूरिंग ट्रांसफर, बाय दिस द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। 10% रूल आपको याद होगा। तो यही है, बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अरेंज द स्टेज ऑफ जीरो से सक्सेशन के बारे में बात की है। तो सबसे पहले क्या होगा, बेर रॉक होगी, है ना, बिल्कुल खाली जगह हो गई भी। तो सबसे पहले सी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लाइकेन हो गया, उसके बाद ग्रासेस हो गया, उसके बाद शब्स हो गया, और लास्ट में फॉरेस्ट आएगा क्लाइमैक्स पे। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया, CBEDA विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछली बार भी देखा होगा, क्वेश्चन आया था। आप आगे डाइवर्सिटी अल्फा, बीटा और गामा और इकोटोन से बात की है। अल्फा के बारे में बात की है। तो अल्फा बेसिकली क्या होती है, अगर आपको पता है तो अल्फा विद इन हैबिटेट होता है, हैबिटेट के विद इन कैसी डाइवर्सिटी है। तो उसके बाद बीटा डाइवर्सिटी होती है, वो क्या होता है, वो बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी होता है। तो बी के साथ 3 हो गया। गामा डाइवर्सिटी रीजनल डाइवर्सिटी होती है, और इकोटोन आपको पता है ट्रांजिशन जोन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी इस सारी वीडियो से। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर सिलेक्टेड स्पीसीज आर करेक्ट। के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड से क्वेश्चन आता है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बात की है, तो बेसिकली दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, आर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दे यूजुअली शो लो पेरेंटल केयर, ये भी बात ठीक है। आगे दे यूजुअली डोमिनेट स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये तो के लिए ठीक है, आर के लिए ठीक नहीं है, तो इसको काट दीजिए। दे ऑफन हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये भी ठीक है। तो ए बी डी विल बी द राइट ऑप्शन। और आपको पता है आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी वगैरह के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली है कीस्टोन स्पीसीज के बारे में। कीस्टोन स्पीसीज में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम स्ट्रक्चर डिस्पाइट लो अबंडेंस, तभी तो इनको कीस्टोन कहते हैं, क्योंकि दे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम। क्यों, बिकॉज देयर रिमूवल कैन कॉज डिसप्रोपोर्शनेट चेंज इन कम्युनिटी कंपोजिशन, दैट्स व्हाई कीस्टोन स्पीसीज में स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस। तो इसका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने की बात कर रहा है, कंजर्वेशन इन सीटू, एक्स सीटू, इन विट्रो और स्केर्ड ग्रो के बारे में बात कर रहा है। तो ए के साथ क्या है, इन सीटू, नेशनल पार्क इन सीटू हो जाएगा, ठीक है, ए के साथ 2 हो गया। एक्स सीटू के बारे में बात करें, एक्स सीटू क्या होगा, एक्स सीटू दैट विल बी द बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा। और इन विट्रो की बात करते हैं, इन विट्रो क्या है, बेसिकली टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है। और स्केर्ड की बात करें, ग्रो की बात करें, कम्युनिटी कंजर्व फॉरेस्ट पैच, ये हो जाएगा डी के साथ 4, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ इन सीटू एक्स सीटू से आपने देखा होगा क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल निश के बारे में बात की है। तो पहला कह रहा है निश इज द फंडामेंटल रोल ऑफ स्पीसीज, ठीक है। निश भी मैं किस निश में काम करूंगा, आपका भी हर एक का निश होता है कि ये काम कर सकता हूं। दिस इज द फंडामेंटल फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज, ठीक है। यानी कि ए तो आएगा। हैबिटेट एंड निश आर एग्जैक्टली द सेम, नहीं, हैबिटेट और निश अलग अलग होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। निश इंक्लूड रिसोर्स यूज एंड इंटरेक्शंस, बिल्कुल ये इंक्लूड करता है। ए सी हो गया। 2 स्पीसीज विद आइडेंटिकल निश कांट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, हाँ नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल एक ही करेगा। तो ए सी और डी विल बी द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लग रहा है कि हमारे एग्जाम में हेल्प करेगा, तो मैक्सिमम लाइक शेयर और कमेंट पक्का करें कि अच्छा है हमारे लिए, और बढ़िया कमेंट करोगे, 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा लगेगा। असर्सन कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन इज मोर प्रोमिनेंट फॉर परसिस्टेंट फैट सोल्यूबल पॉल्यूटेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। बायो मैग्निफिकेशन डीडीटी वगैरह में पढ़ते हैं ना, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, जो फूड चैन में आता है तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो यही कह रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन इज मोर प्रोमिनेंट फॉर परसिस्टेंट फैट सोल्यूबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। उसके बाद सच पॉल्यूटेंट रेजिस्ट डिग्रेडेशन एंड एक्यूमुलेट अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, इसीलिए वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं। तो रीजन भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बात की है कि कौन कौन सी सर्विसेज है वो इकोसिस्टम सर्विसेज है ना। जैसे पोलिनेशन है, बिल्कुल इकोसिस्टम सर्विसेज है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, बिल्कुल होता है। क्लाइमेट रेगुलेट होता है, बिल्कुल होता है। और स्मेल्टिंग का इकोसिस्टम नहीं कह सकते, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, इकोसिस्टम सर्विस का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमने फोर्थ यूनिट में आए हैं, हमने 30 क्वेश्चन 3 यूनिट के कर लिए। अब है यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल जियो साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। पी वेव जो प्राइमरी वेव होती है वो आपको पता है सॉलिड लिक्विड सबसे ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, ये सही बात है। एस वेव्स कांट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, बिल्कुल ये सॉलिड से ही ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड से नहीं करेगी। सरफेस वेव यूजुअली कॉज मोर डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, बिल्कुल 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 करती है ये। पी वेव आर स्लोअर देन एस, नहीं पी वेव स्लोअर थोड़ी होती है, प्राइमरी वेव तो पहले आती है, तो ये कट गया। तो ए बी सी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एस वेव्स आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू अर्थ आउटर कोर, है ना। एस वेव्स है नहीं ट्रांसफर होगी थ्रू अर्थ आउटर कोर, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है एस वेव सिर्फ सॉलिड में है, द आउटर कोर बिहेव ए लिक्विड लेयर, इसीलिए वो नहीं होगी। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। याद करो आउटर कोर है वो लिक्विड है ना, इसीलिए वो ट्रांसमिट नहीं होती है। हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अर्थ की तब ये बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको बता दूं डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहो, गुटेनबर्ग, कोनराड और लेमन के बारे में बात की है। तो मोहो के बारे में बात करते हैं। तो मोहो क्या है, क्रस्ट मेंटल बाउंड्री, ये डिसकंटिन्यूटी होगी, ए के साथ 2 हो गया, है ना, क्रस्ट मेंटल बाउंड्री। उसके बाद गुटेनबर्ग की बात करते हैं तो मेंटल कोर बाउंड्री हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, ए का 4 हो गया, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली सीक्वेंस में लगाने की बात भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इंडियन मानसून वेरिएबिलिटी, कौन कौन से रिलेटेड है। आपको पता है एल नीनो, ला नीनो, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये तो सारे के सारे बेसिकली है, ठीक है। प्लेट बाउंड्री मेटामॉर्फिज्म ये नहीं है डायरेक्टली, है ना, इंडियन मानसून वेरिएबिलिटी के। तो राइट ऑप्शन थर्ड हो गया, ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन। याद रखना एल नीनो ला नीनो से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जियोस्ट्रोफिक विंड ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, बिल्कुल ठीक है, जियोस्ट्रोफिक विंड, क्योंकि जब बेसिकली ये बैलेंस होता है तभी ना जियोस्ट्रोफिक विंड ब्लो पैरेलल टू आइसोबार। इट रिजल्ट फ्रॉम बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, इसी के लिए होता है, और एब्सेंस होता है फ्रिक्शन, और इसीलिए आइसोबार के पैरेलल है। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन है, पढ़ के देखना है वहां पे ऑप्शन, है ना। अरेंज द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल होता है, उसके बाद एडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ओरिजिन डेवलपमेंट होगा, मैच्योर सोल प्रोफाइल फॉर्मेशन होगा, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सी ए डी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। ये आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, बहुत इजी पेपर है ये आपके लिए, है ना, जो एक्सपेक्टेड बनाया है बहुत इजी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डार्सी लो। डार्सी लो से हर बार क्वेश्चन आता है, देखा है आपने। पहला कह रहा है इट डिस्क्राइब ग्राउंड वाटर फ्लो थ्रू पोरस मीडिया, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज वैलिड मेनली अंडर लेमिनार फ्लो कंडीशन, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। इट यूज फॉर एटमोस्फेरिक ओजोन एस्टिमेशन, नहीं ऐसे नहीं है। तो ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, देखो इससे क्या है, आपको ऑप्शंस इजी मिल रहे हैं, स्टेटमेंट इजी मिल रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन सारे यहीं से बनने होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर विड्रॉ में कोज लैंड सब्सिडेंस, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन इन पोर वाटर प्रेशर कैन कॉम्पैक्ट एक्विफर सेडिमेंट्स, दैट्स व्हाई एक्सेसिव ग्राउंड वाटर विड्रॉ में कोज लैंड सब्सिडेंस, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये रॉक्स के बारे में है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक और लेटराइट सॉइल के बारे में बात कर रहा है। तो इग्नियस रॉक आपको मैच देखिए कैसा है, क्रिस्टलाइज
डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पेरेंटल रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक हीट एंड प्रेशर से, है ना, ये बिल्कुल ठीक है। लेटेराइट सॉइल कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, नहीं ये नहीं, कहाँ होती है लेटेराइट सॉइल बताइए। डी ऑप्शन सही मैच नहीं है, ए बी सी सही मैच है, यानी कि डी काट देंगे तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। लेटेराइट सॉइल के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश वाटर लेंस फ्लोट्स ओवर सैलाइन ग्राउंड वाटर इन कोस्टल एक्वेफर्स, क्या कह रहे हैं, फ्रेश वाटर लेंस फ्लोट्स ओवर सैलाइन ग्राउंड वाटर इन कोस्टल एक्वेफर बिकॉज फ्रेश वाटर हैज लोअर डेंसिटी देन सैलाइन वाटर, बिल्कुल ठीक बात है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट यूनिट में आ गए हम, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, यूनिट नंबर 5 में आ चुके हैं। अब यूनिट नंबर 5 के हम 10 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसी का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के बारे में। द सन इज द प्राइमरी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद कह रहे हैं सोलर रेडिएशन डिराइव हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बिल्कुल बात है, जो हम फैक्ट्स में बात कर रहे थे तब भी बात की थी। उसके बाद कह रहे हैं सोलर रेडिएशन हैज स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, स्पेक्ट्रल पढ़ते हैं हम। उसके बाद सोलर रेडिएशन इज अनरिलेटेड टू विंड एनर्जी फॉर्मेशन, नहीं ये कहाँ रिलेटेड है, विंड फॉर्मेशन तो इसी से होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इजी इजी लग रहा है, लेकिन देखना इन्हीं से घुमा फिरा के ऑप्शंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीजें आपको ध्यान आएगी, जो पेपर दोगे ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और सारा आप वीडियो चाहे आप इसको स्पीड अप करके पूरा वीडियो एग्जाम से पहले पक्का देख के जाना है। असर्शन रीजिंग का है नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज लोअर देन ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों, क्योंकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू एक्सक्लूड द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, इसीलिए वो कम होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत सिंपल ऑप्शन डिजाइन किए हुए हैं, बहुत शांति से इनको समझे, आपको रोक के समझना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही चीजें, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, हर यूनिट से गुजारने का एक ही मतलब है। तो आगे क्वेश्चन है मैच द एनर्जी सोर्स विद प्रिंसिपल, क्या किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ना। पहला है कि OTEC के बारे में, ओशियन टेम्परेचर ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक बात है। टाइडल एनर्जी, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ इंटरनल हीट, बिल्कुल ठीक है। फोटोवोल्टिक एनर्जी, डायरेक्टर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक बात है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इसका भी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट फॉसिल फ्यूल आर करेक्ट, फॉसिल फ्यूल के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला, कोल जनरली हैज हायर कार्बन इंटेंसिटी देन नेचुरल गैस, क्या कह रहा है कि जो कोल है वो बेसिकली हैज हायर कार्बन इंटेंसिटी देन नेचुरल गैस, बिल्कुल ठीक बात है। आगे कह रहे हैं नेचुरल गैस मेनली कंटेन मीथेन, बिल्कुल ठीक बात है। कोल बेड मीथेन अकर इन कोल सीम्स, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद गैस हाइड्रेट्स आर ओनली फाउंड इन ड्राई डेजर्ट सोइल, ओनली फाउंड नहीं, कहाँ गैस हाइड्रेट्स ओनली फाउंड इन, गलत, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। गैस हाइड्रेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट करके पक्का बताएं, इसका फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज कंसिडर्ड इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही है वो मेन सोर्स है सोलर एनर्जी का। क्यों, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, यही तो फ्यूजन है, जुड़ना, तो बिल्कुल ठीक बात है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इन जनरल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, इसको बेसिकली क्या करना है, इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अगर सबसे आपको पता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे कम कौन सा होगा, पीट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर पीट के बाद बात करें तो लिग्नाइट हो गया, फिर बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत बार, और बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ही टफ नहीं है, बहुत सिंपली बनाए गए हुए क्वेश्चन है, तो आपको बहुत आराम से सारों को देखना पक्का है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप हर चीज से गुजर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है, ठीक है। तो पहला कह रहा है
सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है तो ऐसा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, बिल्कुल ठीक है। अल्ट्रेशन ऑफ रिवर इकोलॉजी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मीथेन इमिशन फ्रॉम रिजर्वायर, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन, ए, बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग कंट्रीब्यूट टू वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम। कह रहा है कि पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग कंट्रीब्यूट टू वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इट मींस इनकमिंग एनर्जी एक्सीड आउटगोइंग एनर्जी एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए पॉजिटिव जो रेडिएटिव है वो फोर्सिंग कंट्रीब्यूट करता है वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम। तो ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना है फ्यूल एनर्जी टेक्नोलॉजी विद मेजर प्रोडक्ट और आउटपुट के साथ। तो पहला कह रहा है एनएरोबिक डाइजेशन, तो ठीक है, बायोगैस है। फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। न्यूक्लियर फिजन, हीट एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग न्यूक्लियर, ये भी ठीक है। सोलर कलेक्टर, थर्मल एनर्जी है। तो ये तो मैच ही है भाई। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये तो सही है। सीबीएम कह रहा है कोल बेड मीथेन, ये भी सही है। पीवी मॉड्यूल, विंड स्पीड कन्वर्जन थोड़ी है ये पीवी, ये गलत है। फोटोवोल्टिक है, ये गलत है। न्यूक्लियर फिजन भी ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, तो आपको यही पूछा है इनकरेक्टली मैच, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं 5 यूनिट से। तो आप पक्का पक्का बताओ इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कमेंट पक्का करना, देखेंगे आप कितना एथिकल वैल्यू से कमेंट करते हो। और एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, उसका भी आपको रिप्लाई करना है। अब हम छठी यूनिट पे आ जाते हैं। छठी यूनिट का है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। चलो इसके भी 10 क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात की है। तो पहला कह रहा है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, बिल्कुल प्राइमरी है। ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बिल्कुल ठीक बात है। पैन इज एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल स्मोक, बिल्कुल ठीक बात है। SO2 इज अनरिलेटेड टू एसिड रेन, ये गलत बात है। रिलेटेड है, इसी की वजह से तो H2SO4 बनता है। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। ABC विल बी द सेकंड ऑप्शन, है ना, वही राइट हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। आगे है असर्शन रीजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, बिल्कुल ठीक बात है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ये ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसीलिए ऐसा होता है। तो सही बात है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैच एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस विद प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेटलिंग चैम्बर, बिल्कुल ग्रेविटेशनल सेटलिंग होता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। साइक्लोन कलेक्टर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। फैब्रिक फिल्टर है, फिल्ट्रेशन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये सारी डिवाइस मैच ही है भी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर गैसियस पोल्यूटेंट कंट्रोल? विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर गैसियस पोल्यूटेंट कंट्रोल के लिए क्या क्या यूज करते हैं? पहला कह रहा है एब्जॉर्प्शन यूज कर सकते हैं भी, गैसियस पोल्यूटेंट कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। एडजॉर्प्शन यानी कि सरफेस पे। कंडेंसेशन हो सकता है। कैटालिटिक कंबशन व्हीकल में यूज करते हैं। तो ये तो सारी है, ABCD विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। गैसियस पोल्यूटेंट कंट्रोल के लिए ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम फ्लू गैस। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर इफेक्टिव और रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा होता है? पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड कलेक्टेड ऑन अपोजिटिवली चार्ज प्लेट, इसीलिए ऐसा ये कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन है ऐसा मेरे पास, है ना। मैं बार बार ऐसे कह रहा हूँ कि ऑप्शन को पढ़ के करना है, कई बार ऐसा लगता है कि फर्स्ट ही हो, ऐसा हो सकता है आप में इस तरह की बात हो जाए वहां। आगे कह रहा है कि मैच कर रहे हैं आपको कि कौन सा ठीक है। LEQ इक्विवेलेंट कंटिन्यूस साउंड लेवल, ठीक है। L10 का मतलब लेवल एक्सीड 10% ऑफ टाइम। L90 बैकग्राउंड नॉइज लेवल इंडिकेटर। LDN डे नाइट नॉइज लेवल, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और साउंड से पता है आपको, नॉइज पोल्यूशन वगैरह से क्वेश्चन पक्का ही आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
पहला कह रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूवल सेटलेबल सॉलिड्स, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज मेनली बायोलॉजिकल, ठीक है। टर्शियरी ट्रीटमेंट में रिमूव न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। स्क्रीनिंग इज एन एडवांस बायोलॉजिकल, नहीं कहाँ एडवांस बायोलॉजी, स्क्रीनिंग है ये तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ, ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप और छोटे छोटे कंसेप्ट जो अटके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे, बस मेरा ये मानना है। यूट्रोफिकेशन में कॉज फिश मोर्टिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यूट्रोफिकेशन में एक्सेस एल्गा होगा, पता है, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ एंड डिकम्पोजिशन कैन रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई यूट्रोफिकेशन में कॉज फिश मोर्टिलिटी, बिल्कुल ठीक है। तो ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, कोई दो राय की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर आर इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। बीओडी ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के लिए है, पता है इंडिकेटर है। सीओडी है, डीओडी डिप्लेशन है, विंड डायरेक्शन तो एक अलग ही चीज है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत इजी है सर, ये तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे ना तो हम सारे के सारे ठीक कराएंगे फिर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विच देखो टफ और इजी में कोई इश्यू नहीं है, अगर टफ होगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, बात तो यही है। अगर बहुत इजी होगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, है ना। अगर बहुत टफ है एग्जाम तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, सीधी सी बात ये है। अगर इजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। तो आपको बैलेंस रखना है दिमाग का, प्लीज आराम से पेपर करना। अगर बहुत इजी है तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मैं फटाफट कर दूं और उससे गलती होने के चांसेस रहेंगे, और बहुत टफ है तो परेशान नहीं होना है, सोचना है कि हर एक के लिए टफ हो सकता है ये। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, है ना, इनकरेक्टली पहला ही इनकरेक्टली है, कह रहा है LEQ है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल के लिए, नहीं गलत है। TDS तो पता ही है हमें, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्टली मैच है भाई, और बाकी तो करेक्टली मैच्ड है, तो आपसे इनकरेक्टली ही पूछा है तो फर्स्ट हो जाएगा। अब यूनिट 7 पे चलते हैं हम, सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन करते हैं, चलो फटाफट, है ना। अभी तक 6 यूनिट के हमने 60 क्वेश्चन करे हैं, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आया होगा, बहुत आराम से सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो गए होंगे सबसे। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की के बारे में बात की है कि पहले क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे। सबसे पहले सोर्स रिडक्शन ही होगा, है ना, प्रेफर्ड करेंगे डिस्पोजल से पहले सोर्स रिडक्शन। उसके बाद रिसाइकलिंग बेटर है देन डायरेक्ट लैंडफिलिंग, बिल्कुल। सैलेंट्री लैंडफिल इज द फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑप्शन। अगर बाद में अगर बात करें तो क्या आप बताओ, सैनिटरी लैंडफिल फर्स्ट है क्या, प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट तो हम सोर्स रिडक्शन करेंगे, तो ये काट दो। तो उसके बाद कह रहा है रिकवरी कैन इंक्लूड एनर्जी जनरेशन फ्रॉम वेस्ट, ये भी बात ठीक है। तो A, B और D विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ABD में फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है, अभी ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल इज सेफर देन ओपन डंपिंग, ये तो सही बात है। क्यों है? क्योंकि इट इंक्लूड्स इंजीनियरिंग कंट्रोल सच एज लिनियर लीचेट कलेक्शन एंड डेली कवर, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच ट्रीटमेंट मेथड विद वेस्ट मैनेजमेंट फंक्शन के साथ आपको बात करनी है। ये कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि पीएच एडजस्टमेंट, ठीक बात है। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बात ठीक है। स्टेबिलाईजेशन, इमोबिलाइजेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। इंसिनरेशन, थर्मल डिस्ट्रक्शन होता है, ये तो सारे ही मैच है। देखो एक की टर्म में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पक्का मिल जाएंगी ऐसी टर्म्स, तो ये राइट ऑप्शन सेकंड है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। हैजार्डियस वेस्ट के फीचर कौन कौन से हैं? इग्निटेबिलिटी है, कोरोजिविटी है, रिएक्टिविटी है, टॉक्सिसिटी है, ये सारी बेसिकली हैजार्डियस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। तो ABCD विल बी द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपोस्टिंग इज ए सूटेबल फॉर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। कंपोस्टिंग है वो सूटेबल है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के, बिकॉज क्यों है? देखिए रीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्टेबल ह्यूमस लाइक मटेरियल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, दैट्स व्हाई कंपोस्टिंग इज सूटेबल फॉर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। ये ऐसे पढ़ सकते हो इसको। तो बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह का अपने पास फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई वेस्ट आर करेक्ट। ई वेस्ट के बारे में कौन सा करेक्ट है? इट में कंटेन हैवी मेटल सच एज लेड और ये अपना पारा Hg एंड कैडमियम, ठीक है ना, मरकरी, है ना, ये बिल्कुल हो सकता है ई वेस्ट में। उसके बाद कह रहा है
इनफॉर्मल रिसाइकलिंग कैन कॉज टॉक्सिक एक्सपोजर, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग कर सकता है भी ऐसा। तो उसके बाद इट इंक्लूड्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉल इक्विपमेंट, ई वेस्ट के बारे में बात ठीक है। इट इज ऑलवेज नॉन हजार्डियस, ये थोड़ी है, ये तो बहुत हजार्डियस है। तो ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई एश कैन बी यूटिलाइज इन सीमेंट एंड ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा होता है? इट कंटेन्स मिनरल ऑक्साइड्स दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पोजोलेनिक रिएक्शन, जिससे अटैच होता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अरेंज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टेप्स इन प्रेफर्ड ऑर्डर। क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो प्रेफर्ड ऑर्डर में बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं तो रिडक्शन करूंगा सोर्स पे, सी सबसे पहले। तो सी सबसे पहले सीधा ही फर्स्ट ऑप्शन में है, तो एक ही हो जाएगा, है ना। रिडक्शन नहीं हुआ तो रीयूज करूंगा, अगर मान लेते हैं रीयूज नहीं हुआ तो रिसाइकलिंग करेंगे, रिसाइकलिंग नहीं हुआ तो रिकवरी करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ तो डिस्पोजल लास्ट में करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। प्रेफर्ड में ट्राइंगल बना के पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे विच पेयर्स आर करेक्टली मैच, बेसिकली ये कह रहा है आरडीएफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल के लिए यूज होता है, बिल्कुल। इससे देखो ये टर्म पढ़ते ही आपको आगे पीछे की सारी बातें याद आ जानी चाहिए, तब तो मजा है ना। बायोमेथिनेशन एनाएरोबिक डाइजेशन है, बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म यूज होते हैं। इंसिनरेशन कह रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ी है, ये तो बर्न है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया, ए बी सी विल बी द राइट ऑप्शन, ए बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक, बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज मैनी प्लास्टिक रेजिस्ट माइक्रोबियल डिग्रेडेशन एंड में फ्रेगमेंट इनटू माइक्रोप्लास्टिक, बिल्कुल ठीक बात है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। अब है अपनी यूनिट नंबर 8 के बारे में बात करें। 7 यूनिट के बारे में 70 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। यूनिट नंबर 8 है हमारी इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं। चलो यूनिट नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट EIA के बारे में बात करनी है। EIA इज ए प्रिवेंटिव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल, ठीक बात है। EIA इज कंडक्टेड बिफोर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल ठीक बात है। EIA इंक्लूड प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। EIA इज अनरिलेटेड टू पब्लिक पार्टिसिपेशन, नहीं भाई, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो होता है EIA में, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ABC विल बी द राइट ऑप्शन। तो सेकंड राइट हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे है स्कोपिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन EIA, बिल्कुल स्कोपिंग स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड हेल्प प्रिपेयर टर्म ऑफ रेफरेंस TOR, बिल्कुल ठीक बात है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भी TOR किस में, टर्म ऑफ रेफरेंस किस में है, तो स्कोपिंग में टर्म ऑफ रेफरेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज द EIA स्टेज इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, तो स्क्रीनिंग, उसके सबसे पहले स्क्रीन आउट करेंगे, फिर स्कोपिंग करेंगे, यानी कि B के बाद D के बाद फिर पब्लिक कंसल्टेशन, फिर अप्रेजल, ये 4 स्टेजेस है ना। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, BDCA विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैच करना है EIA टर्म का। पहला कह रहा है स्क्रीनिंग, डिटरमाइनिंग नीड कैटेगरी ऑफ EIA, स्क्रीन आउट करना कि EIA की नीड है कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद स्कोपिंग, की इश्यूज एंड TOR, बिल्कुल ठीक बात है। पब्लिक कंसल्टेशन, कलेक्टिंग स्टेक होल्डर कंसर्न, बिल्कुल। अप्रेजल, फाइनल इवेल्युएशन, ये तो सारे ही मैच और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट कौन से हैं? तो देखते हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसी बिल्कुल है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन है, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, A, B, C और D विल बी द राइट ऑप्शन। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ISO 14001 इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, ये सीरीज है। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ISO 14001 किससे है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये कुछ लो है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सीधा सीधा मैच ही है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 48A किसके बारे में कह रहा है, देखते हैं। आपको पूछा है करेक्टली मैच कौन कौन से है। 48A आपको पता है DPSP में है, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल रिलेटेड इन्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। और आर्टिकल 51A ड्यूटी की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। EPA अम्ब्रेला इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। रामसर कन्वेंशन क्लाइमेट, नहीं ये किसके लिए, वेटलैंड के लिए, तो ये काट दीजिए। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ABC विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट फॉलो ए कार्डल टू ग्रेव अप्रोच, किसका मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से डिस्पोजल तक, है ना, कार्डल टू ग्रेव अप्रोच, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इट इवेलुएट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू डिस्पोजल। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देखो इजी क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, छोटी छोटी जो चीजें कहीं ना कहीं अटकी हुई थी वो ठीक होगी, ये ध्यान रखना। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप एग्जाम के बाद भी मुझे बताना कि कितना इंपॉर्टेंट रहा। मैच कन्वेंशनल प्रोटोकॉल, रामसर बिल्कुल वेटलैंड को मैच करेंगे। बेसल हजार्डियस वेस्ट मूवमेंट, बेसल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बिल्कुल क्योटो ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन, यानी कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और अब है हमारे पास, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास यूनिट नंबर 9 है, स्टैटिस्टिक्स एंड मॉडलिंग के बारे में। चलो इसके 10 क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बेसिक 10 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कह रहा है एट्रीब्यूट्स आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, भी ठीक है। वेरिएबल्स में भी क्वांटिटेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। रेशो स्केल हैज ए ट्रू जीरो, बिल्कुल ठीक बात है। नॉमिनल स्केल हैज इक्वल इंटरवल, नहीं नॉमिनल स्केल में कहाँ इंटरवल होते हैं, इक्वल इंटरवल नहीं होते। तो ABC विल बी द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन ABC विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मीन इज मोर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन देन मीडियन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीन निकालेंगे अगर एक वैल्यू बहुत बड़ी होगी ना तो वो इफेक्ट हो जाएगी। तो मीन इज मोर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन देन मीडियन, क्यों होगा, क्योंकि मीन यूजेस एवरी ऑब्जर्वेशन इन द कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई, है ना, इंक्लूडिंग आउटलायर। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो A भी ठीक है, R भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ दिया हुआ है वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, स्क्यूनेस के बारे में और कर्टोसिस के बारे में बात की है। तो वेरिएंस कह रहा है कि एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्क्यूनेस एसिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है। कर्टोसिस यानी कि पिक्टनेस और टिल्डनेस, बिल्कुल ठीक है। ये मैच ही है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, बहुत बेसिक बात है। मजे आना चाहिए ये करते हुए, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है ना। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस के बारे में बात की है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कंटिन्यूअस है, दो तरह की बात करते हैं ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस का पूछा है और पिछले एग्जाम में आपको पता है डिस्क्रीट का क्वेश्चन पूछा था। फॉलोइंग आर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल हो गया और एक T डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, F डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाइनोमियल किस में होगा, डिस्क्रीट में होगा, तो ये काट दीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ABC विल बी द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज
व्हेन सैंपल साइज इंक्रीज, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक बात है, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं और इन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कांस्टेंट रहता है तो, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज विद सैंपल साइज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जिस तरह का फोर्थ ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा के बारे में और रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, टी टेस्ट कंपैरिजन ऑफ मीन्स होता है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट एसोसिएशन या गुडनेस ऑफ फिट जैसे ही आता है तो काई स्क्वायर टेस्ट याद आना चाहिए। एनोवा कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू मीन्स, बिल्कुल ठीक बात है। रिग्रेशन यानी कि प्रिडिक्शन और रिलेशनशिप मॉडलिंग, तो ये सारे ही मैच है, अच्छे हैं। देखो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, थर्ड ऑप्शन हो गया। ये सारी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये चीजें अच्छा ऐसे ऐसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरिलेशन। कोरिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कह रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, ठीक बात है। उसके बाद कह रहा है कोरिलेशन ऑलवेज प्रूव कैजुएशन, नहीं ऑलवेज नहीं, ये काटो भी। आगे कह रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन मींस वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज टुगेदर, तभी तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, ठीक बात है। जीरो कोरिलेशन मींस एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशन, ये भी ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोट का वोल्टेरा मॉडल इज यूज फॉर प्रीडेटर प्री इंटरेक्शंस, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? इट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई लोट का वोल्टेरा मॉडल यूज किस लिए होता है? प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस में। तो ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, कोई दो राय की बात है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेयर इवेंट काउंट डाटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा है। कह रहा है विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेयर इवेंट काउंट डाटा, तो इसके लिए सबसे जो मोस्ट सुटेबल होगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फोर्थ। या इसका एग्जांपल लेके भी हमने समझा है, अगर आपको याद है तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल वैलिडेशन इज असेंशियल बिफोर इन्वायरमेंटल फोरकास्टिंग, कह रहा है कि मॉडल वैलिडेशन तो होना बहुत जरूरी है अगर इन्वायरमेंट फोरकास्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वैलिडेशन चेक वेदर मॉडल आउटपुट रीजनेबली एग्री विद ऑब्जर्व डाटा के साथ है कि नहीं, यही करता है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अभी हमने 9 यूनिट के 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी आप रोक के पक्का बताओ, आप भूल जाते हो, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट पक्का करके जाएं, है ना, बढ़िया लग रहा है तो, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। और लाइक भी कर दे, इससे क्या होता है एक 2 वे कम्युनिकेशन, हमें पता लगता है कि आप अच्छे से देख रहे हैं, बढ़िया लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 10 की तरफ आते हैं, ये लास्ट यूनिट रहेगी, कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखते हैं, पहला ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, बिल्कुल ठीक बात है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड N2O आर ग्रीन हाउस गैसेज, याद रखना N2O ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ठीक है। क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, ये भी बात ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड क्लाइमेट चेंज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोसेस, नहीं, कहाँ अलग अलग प्रोसेस है, ये तो आइडेंटिकल कहाँ है, तो डी कट गया। राइट ऑप्शन कौन सा आ गया? सेकंड, ए, बी और सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है CFC कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन रेडिकल रिलीज फ्रॉम CFC कैटालिटिकली डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इसकी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मैच मूवमेंट प्रोजेक्ट विद थीम, है ना, तो चलो मूवमेंट को देखते हैं। चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन थीम से मैच कर सकते हो। साइलेंट वैली मूवमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल मैच कर सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। नमामि जो गंगे है रिवर रिजुनवेशन की है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज,
चेंज NAPCC के अंडर कौन कौन से हैं आपसे पूछा है। नेशनल सोलर मिशन है, बिल्कुल। नेशनल वाटर मिशन है, बिल्कुल। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, बिल्कुल। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये भी है। तो ये तो चारों ही है, 8 है ना टोटल, तो ये चारों हो गए। ABCD विल बी द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्रोफिकेशन कैन लीड टू हाइपोक्सिक कंडीशन इन लेक। हाइपोक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन यूज कर लेगा तो सही है, हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कह रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ एल्गल बायोमास कंज्यूम DO, इसीलिए कंडीशन हो जाएगी। तो बोथ A एंड R करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, हाइपोक्सिक बोला, याद रखना, कम होना। उसके बाद है भोपाल गैस डिजास्टर, मिक मेथाइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल मैच चाहिए, है ना। मिनामाटा मरकरी है, इटाइटाई कैडमियम, चेरनोबिल डिजास्टर रेडियो एक्टिव रिलीज है। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, कोई दो राय ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि कार्बन को कैप्चर करना है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो पहला कह रहा है इट इन्वॉल्व कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन, ठीक बात है। फॉरेस्ट एंड सोइल कैन एक्ट एज ए कार्बन सिंक, बिल्कुल ठीक बात है। इट में हेल्प इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, बिल्कुल ठीक बात है। इट इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, डायरेक्टली नहीं, इंक्रीज नहीं करता, ये सिक्वेस्ट्रेशन तो एब्जॉर्ब कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ABC विल बी द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्लड मॉडरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बिल्कुल, बिकॉज वेटलैंड स्टोर वाटर, सपोर्ट डाइवर्स हैबिटेट्स एंड प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट्स व्हाई वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट। तो A एंड R करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद व्हीकुलर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया, क्या है ना, एसोसिएट किससे है, चलो देखते हैं। भारत गैस स्टेज इमिशन नॉर्म्स है, बिल्कुल है। उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर तो होते ही हैं जो लेस पोल्यूटेंट में बदलते हैं। फ्यूल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, व्हीकल से। इंक्रीज लेड कंटेंट इन पेट्रोल, इंक्रीज थोड़ी करेंगे, गलत। तो ABC विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ABC विल बी द राइट ऑप्शन। और ये आज का 100वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन आर बोथ रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन आर बोथ रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बिकॉज अडेप्टेशन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी वेयर इज मिटिगेशन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन और एनहांस सिंक, बिल्कुल A एंड R करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये 100 क्वेश्चन हमने किए, हर यूनिट से हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन किए। आपको बताना है कि आपको ये इजी क्वेश्चन कैसा लगा, फन में हो गए सारे क्वेश्चन। और ये आपको बता देता हूं कि अपना नया बैच 15 जुलाई से लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं पेपर 2 EVS के लिए और पेपर 1 के लिए भी। आप कॉम्बो पैक भी ज्वाइन कर सकते हैं और ओनली EVS भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहां पे जाना है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हम यहाँ पे 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, 10 की 10 यूनिट्स, इसका थ्योरी कंप्लीट पढ़ते हैं और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो बहुत आराम से सारी चीजें होती है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन करें। और नेक्स्ट सेशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको चित्त शांत रख के पेपर देना है, एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और एग्जाम के बाद पक्का बताना आपका पेपर कैसा हुआ, किस तरह से हमने सेशन लिया, उससे बेनिफिट हुआ कि नहीं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, मेरा एक मैसेज है आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चित्त को शांत रखना है आराम से। अगर टफ है तो सबके लिए है, कट ऑफ नीचे चली जाएगी। अगर बहुत इजी है तो सबके लिए ही है, कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो बैलेंस अपने आप को दिमाग में रखना है, मैनेज्ड वे में काम करना है, ना ओवर एक्साइटेड होना है, ना डिप्रेशन में जाना है, प्रॉपरली टाइम मैनेज करते हुए पेपर देना है, चित्त को शांत रख के पेपर देना है। तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। प्लीज रिक्वेस्ट है, पेपर में घबराना नहीं है। उन 3 घंटों में आपको प्रूव करना है अपने आप को कि मैं अपना बेस्ट देके जाऊंगा। बाद में किसी से भी कुछ भी शिकायत कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में शिकायतों से कुछ सॉल्यूशन तो आने वाला है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप मेरी शिकायत करो, खुद की खुद से शिकायत करो, किसी और की करो, उससे क्या फायदा होगा। तो आपको बढ़िया से अपना बेस्ट देके आना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी।